तो आज हम डिस्कस करते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल के बारे में कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं और फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो नॉर्मल ऑर्बिटल से मोर स्टेबल होते हैं। इसके क्या कारण है? इनके पीछे मेनली दो कारण होते हैं। पहला होता है सिमेट्री और दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। कैसे बोलते हैं कि मतलब हाफ फील्ड मोर स्टेबल होते हैं। कोई एग्जांपल लेते हैं तो हम क्रोमियम का एग्जांपल ले लेते हैं। क्रोमियम के एग्जांपल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है 3d5 4s1, जबकि होना क्या चाहिए एक्सपेक्टेड जो होता है कि ये होगा वो क्या होता है 3d4 4s2, लेकिन ये नहीं होके क्या होता है ये वाला। तो इसके पीछे दो कारण है। पहला है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है एक नंबर कारण। तो देखते हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है कि जो सारे ही एक ऊर्जा स्तर में होते हैं, उनकी सबकी एनर्जी इक्वल होती है। उनमें जब इलेक्ट्रॉन हम फुलफिल करते हैं तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उनमें जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, वो क्या होता है कम से कम हो जाता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में होने वाला प्रतिकर्षण मिनिमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है और उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे ये वाले जो ऑर्बिटल होते हैं फुल फील्ड और हाफ फील्ड, ये क्या हो जाते हैं स्टेबल हो जाते हैं। तो पहला कारण तो ये हो गया। अब दूसरा कारण क्या होता है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है कि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम स्पिन में होते हैं और दो या दो से अधिक होते हैं, तो वो अपनी जो पोजीशन होती है वो एक्सचेंज करते हैं, और जो पोजीशन एक्सचेंज करते हैं उस टाइम वहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि जब एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी डिक्रीज होती है ना, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है अपने आप बढ़ जाती है। ये हमेशा का कॉन्सेप्ट है कि जब एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो मतलब एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए कि सब मोर एक्सचेंज पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। मोर एक्सचेंज पॉसिबिलिटी तब होगी जब हमारे पास में मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे या पेड इलेक्ट्रॉन होंगे। वो कब होते हैं, या तो फुल फील्ड ऑर्बिटल में होते हैं या हाफ फील्ड ऑर्बिटल में होते हैं। तब क्या होता है कि उनके पास में एक्सचेंज एनर्जी मोर रिलीज होती है और वो मोर स्टेबल हो जाता है। तो सेकंड रीज़न यही है। एक एग्जांपल से हम देखते हैं वही एग्जांपल क्रोमियम का 3d5 और 4s1। अब क्या होता है कि 3d5 जो होता है उसमें हम लेते हैं तो हमारे पास में 10 पॉसिबिलिटीज आती हैं। कितनी 10 पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक्सचेंज कर सकता है। जबकि हम अगर एक्सपेक्टेड वाला लेते हैं 3d4 में तो हमारे पास में केवल और केवल 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं, जो क्या करती हैं एनर्जी कम रिलीज करती हैं और स्टेबिलिटी को क्या करती हैं डिक्रीज कर देती हैं। तो उसी वजह से s का एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला जाता है और दोनों ही d और s दोनों ही हाफ फील्ड होके स्टेबल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेगा, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो टोटल कितने हो गए 4 पॉसिबिलिटीज हो गई।
और इसमें जो सेकंड वाला होगा, सेकंड वाला कौन सा, ये वाला अपनी पोजीशन यहाँ चेंज करेगा, यहाँ चेंज करेगा और यहाँ चेंज करेगा। तो इसमें कितने हो गए, टोटल 3 पॉसिबल पोजीशंस हो गई। तो उस हिसाब से यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो टोटल मिला के इन सब को अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल हो जाएगी 10, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा है और स्टेबल भी है। अब अगर हम वो एक्सपेक्टेड वाला लेते हैं तो हमारे पास में क्या पॉसिबिलिटी जाएगा, ये है 3D4 वाला, ये वाला 3D4 का है। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, देखिए यहाँ पे है 3, सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हुई, 6, जो क्या है, वेरी लेस। इसीलिए ये क्या होंगे, कम स्टेबल होंगे। तो मेनली हम देखते हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल का जो मोर स्टेबिलिटी के 2 ही रीजन हैं, पहला है सिमेट्री और दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी। तो सिमेट्री में तो क्या होता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कम करते हैं, तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन मोर स्ट्रांगली हो जाता है। और एक्सचेंज एनर्जी में जब मोर पोजीशंस एक्सचेंज करते हैं तो मोर एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी वजह से क्या होता है कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। थैंक यू।